हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो अनाउंस किया है। जब से गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, एक कन्फ्यूजन जो है एक आम नागरिक के दिलो दिमाग में जो है पूरी तरह से छाया हुआ है कि आखिर यह एजुकेशन पॉलिसी है क्या, अभी के एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह का अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव वे में जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुआ है, जो भी अमेंडमेंट इस बार किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, वो आखिर है क्या। एक जनरल इंसान इस पूरे के पूरे चेंज को किस तरह से समझ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो है धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि आखिर ये एजुकेशन पॉलिसी है क्या और इसका रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक रिटन इंस्ट्रक्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसको फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बॉडी जो बोर्ड वगैरह होती है वो जो है वो बच्चों को पढ़ाती है। मतलब अगर जो है आज झारखंड सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार या मध्य प्रदेश सरकार अगर बच्चे को वो मैट्रिक करवा रही है या फिर पहले क्लास में वो इनरोल करवा रही है, एडमिशन ले रही है, तो उसके लिए एक गाइडलाइन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले से दिया गया है और इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, वो जो है बच्चे को इनरोल करवाता है और इनरोल करवाने के बाद जो है उसको उसी रेस्पेक्ट में जो है पढ़ाई आगे प्रोसीड करना रहता है। देखिए, एक एक यूनिकनेस बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए जो है एजुकेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा तो कोई हो सकता है कोई ऐसा स्टेट हो जिसके पास पैसा मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पैसा नहीं होगा तो हो सकता है उसका एजुकेशन का जो है लेवल कम हो जाए। कोई ऐसा स्टेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ जो है अगर हम बात करें उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो लेवल इन्हेंस कर दे। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को के द्वारा, जो कि सभी कोई फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन पॉलिसी की, तो आज़ाद भारत में सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था वो 1968 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया गया था और ये 1968 से 1986 तक जो है एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो चला। उसके बाद जो है 1986 में जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो है सेकेंड जो है एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और फर्दर जो है जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आया वो आया 1962 में। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1986 और 1992 के एजुकेशन पॉलिसी में कोई खास जो है वो चेंज नहीं था और ये फैक्ट भी है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं था। लेकिन जो है हमारा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो उस पॉलिसी को जो है वो एक पॉलिसी के दायरे में आता है और उसको सबको ही को फॉलो करना रहता है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें अभी तक, तो 1968, 1986 और अगेन 1992 में जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को जो है चेंज किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 2020 में जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर रही है तो ये पहली बार किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी जो है इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के सरकार के द्वारा और नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा जो है अमेंडमेंट किया गया, या फिर आप कहें कि एक तरह से जो है एजुकेशन पॉलिसी में चेंज जो है वो किया गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर 1992 का जो है एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास था, तो फिर अभी जो है एजुकेशन पॉलिसी को चेंज क्यों किया गया। ये एक आम क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के दिलो दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। देखिए, आपको अगर अपना दिन भी याद हो या फिर हम लोग भी पढ़ाई करते किए हैं पहले, और अगर आप पहले की सिनेरियो और आज की सिनेरियो को अगर आप एक तरह से कंपेयर करें तो आपको याद आएगा कि हमारे समय में या फिर आज के समय में भी आप इमेजिन करते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके
कंधे पे भारी बस्ता, मतलब ऐसा कहा जाता था कि जितना बच्चे का वेट नहीं होता था उससे ज़्यादा जो वो बुक लेकर के बच्चा जाता था उसका वेट हो जाता था। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक था एजुकेशन पॉलिसी का कि वो जो है बच्चा जो है वो एक तरह से स्कूल जाने से बहुत ही ज़्यादा कतराता था। मतलब शुरुआती फेज में ही, शुरू में ही जो है बच्चों के मन में स्कूल के प्रति इतना डर हो जाता था कि आपको याद होगा, अगर घर में बच्चा होगा तो आप फील भी करते होंगे कि बच्चे सुबह सुबह उठना चाहते ही नहीं है स्कूल ना जाने के डर से। उनको लगता है कि हम स्कूल ना जाएं, कोई बहाना, बारिश आ जाए, धूप हो जाए, फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा जिसके कारण जो है उनको स्कूल ना जाना पड़े। और स्कूल ना जाए तो वो घर में क्या करे, तो वो घर में आराम से खेले। तो ये एक ड्रॉबैक था। इसके साथ साथ आप देखिए एग्ज़ाम का टेंशन बच्चों में इतना ज़्यादा, इतना अधिक आज के समय में है कि आपको फील होगा कि जब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है वो हमारे अगल बगल में हैं जिनका एग्ज़ाम के समय ही तबीयत खराब हो जाता है। एग्जामोफोबिया इसको कहते हैं। वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस के कारण जो है वो उनका मेंटली, उनका फिजिकली वो खुद को हार्म कर लेते थे। और इन सब के साथ साथ जो है पेरेंट्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि आज के समय में एजुकेशन मतलब जो है, आप समझिए कि जितने कॉलेज जाएं, जितने स्कूल आप जाएं, उतने प्रकार का जो है फीस स्ट्रक्चर है। उनके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी जो है, एक्चुअल गवर्निंग बॉडी नहीं है, कहने के लिए पेपर पे है कि हाँ ये गवर्निंग बॉडी है, फीस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रियल मायने में अगर आप देखें तो किसी भी तरह का कोई जो है फीस स्ट्रक्चर पे उनके ऊपर रोकथाम नहीं था। तो आप देखिए दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारा ये जो एजुकेशन पॉलिसी, ये जो पिछला 3 एजुकेशन पॉलिसी जो कंटिन्यू होता आया या फिर जो भी चेंजिंग 1992 से हम अभी तक देख रहे थे, तो उस सारे एजुकेशन पॉलिसी का जो है ये ड्रॉबैक है। और इसी सारे ड्रॉबैक को जो है कोशिश किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि मौजूदा नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी में इन सारे ड्रॉबैक्स को एक हद तक कम करने की जो है वो कोशिश की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर जो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या की पॉइंट्स हैं। देखिए अभी अगर हम बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो भी शिक्षा से रिलेटेड, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड काम होता है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके अंतर्गत होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग किया गया है, क्या क्या जो है उसमें बदलाव किया गया है। जो की पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला की पॉइंट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, देखिए ये बहुत ही भारी भरकम वर्ड आपको जो है समझ में आता है, और इसमें एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ इसके नाम में अगर आप देखें तो वो आपको मिलता नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये उठाया गया कि इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। हालांकि अभी लोगो जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है लोगो भी फाइनल हो जाएगा। यानी सबसे पहला कदम जो हमारा MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका नाम जो है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, जो कि 10+2 पैटर्न हम आज तक फॉलो कर रहे थे, इस पैटर्न को चेंज करके जो है 5+3+3+4 के पैटर्न में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब 10+2 जो सिस्टम है इसको चेंज करके 5+3+3+4 के पैटर्न में जो है इसको जो है चेंज किया गया है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है जो आज के समय में है बच्चों के बीच में या पेरेंट्स के बीच में, वो कन्फ्यूजन जो है यही इसी पे है कि 5+3+3+4 का जो है सिस्टम है क्या। क्योंकि अगर 10+2 का सिस्टम हम देखें और इधर देखें तो बच्चों में कन्फ्यूजन आ रहा है कि इधर 12 साल का सिस्टम था और इधर जो है हम कहीं देख रहे हैं तो इधर जो है 15 साल का सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्या है, इस पूरे के पूरे कन्फ्यूजन को हम लोग आगे अभी दूर करेंगे।
इसके बाद जो है देखिए, अभी जो है जैसे आप कोई बच्चा अगर 10th कर लेता है तो फिर वहाँ पे जो है एक जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि ये साइंस का बच्चा है, ये जो है आर्ट्स का है, ये कॉमर्स का है, मतलब एक डिफ्रेंसिएशन बच्चों के बीच में किया जाता है। ये जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस स्ट्रीम वाले सिस्टम को जो है पूरी तरह से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म कर दिया गया है। कैसे ख़त्म किया गया है ये हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जो है जो 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो अभी एग्जिस्टिंग था हमारा, जो पुराने एजुकेशन पॉलिसी में, इसको जो है पूरी तरह से जो है हटा करके मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया गया है, जो कि 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है और 4 साल का भी है। हम लोग देखेंगे आखिर ये प्रोग्राम है क्या। मतलब ये सारे जो है की पॉइंट्स हैं, इस की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अगर बच्चों में है तो वो ये है कि 5+3+3+4 वाले सिस्टम को लाया गया है, जो कि पहले जो था, पहले अगर हम बात करें तो पहले जो सिस्टम था वो 10+2 का सिस्टम था। देखिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझाता हूँ। पहले आप इधर वाला पार्ट देख लीजिए। 10+2 का सिस्टम क्या है। देखिए, 10+2 का सिस्टम ये है कि बच्चा जो है एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर, हम 6 ईयर जो है वैसे एज है, 6 साल में जो है वो फर्स्ट क्लास में एंट्री हुआ उसका, और फर्स्ट क्लास से लेकर के 10 क्लास तक, आप समझिए 6वें साल में एंट्री, यहाँ पर जो एंट्री होता है बच्चों का वो लगभग 6वें साल में होता है। 6वें साल में जो है बच्चा स्टैंडर्ड 1 में जो है वो आया। 6वें क्लास में बच्चा जो है स्टैंडर्ड 1 में आया, और स्टैंडर्ड 1 में आने के बाद जो है 1 से लेकर के 10th तक का जो है 1 से लेकर के 10th तक जो है वो अपना जो है क्लासेस किया। 1 से 10 तक जो है क्लास करने के बाद, जैसे ही 1 से 10 तक क्लास हुआ, यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन बच्चे का हुआ, और मैट्रिकुलेशन के बाद जो है बच्चा जो है वो 11th में गया, 12th में गया। मतलब आप अगर ध्यान से समझें तो 1 से लेकर के क्लास स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 12th तक का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो जो है, जो बोर्ड होती है, बोर्ड मतलब राज्य सरकार की हम बात करें या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी बोर्ड बनाई गई है, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, ये बोर्ड जो है उसको अपने सुपरविजन में रख करके जो है उसको ये पूरा का पूरा कोर्स करवाएगी। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा एट द एज ऑफ 6, 6ठे साल में जो है वो स्टैंडर्ड 1 में आया, और जब वो 16 साल का होगा, जाहिर सी बात है जब वो 16 साल का होगा तो उसका 10वां कंप्लीट होगा, 11वां और 12वां कंप्लीट करते करते उसका टोटल एज जो होगा वो 18। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बच्चा जो है 18 साल आते आते जो है उसका बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 12th का बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम लिख लेगा, और 12th के बोर्ड जैसी कंप्लीट हो जाएगी उसका एज ऑलमोस्ट 18 साल के नियर अबाउट होगा, वो 18 साल का होगा। और 18 साल के बाद जो है बोर्ड जो है वो उसका काम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो है बोर्ड जो है उस बच्चे को यूनिवर्सिटी के हवाले कर देगी। आपको पता होगा जैसे ग्रेजुएशन कोई करता है तो ग्रेजुएशन कभी भी जो है वो बोर्ड नहीं करवाती है। आपने नहीं सुना होगा कि CBSE ने जो है वो ग्रेजुएशन करवाया। आप ये सुने होंगे कि किसी बच्चे ने यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से जो है वो 12th किया है या 10th किया है, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन जो है बच्चे ने जो है वो यूनिवर्सिटी से किया, झारखंड यूनिवर्सिटी से किया, कोई स्पेसिफिक नाम होगा यूनिवर्सिटी से, या फिर बिहार की किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया। तो देखिए, ये जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 18 साल तक का जो है वो एज लिमिट देता था, और 18 साल तक में जो है बच्चों को जो है वो 10th भी करवाता था, 12th भी करवाता था। अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है। मतलब आप यहाँ पे फिलहाल अपने दिमाग में ये रखें कि 18 साल के एज में जो है बच्चे का जो है वो 12th कंप्लीट हो रहा है, और 6 साल के एज में जो है बच्चे का एंट्री हो रहा है। मतलब स्टैंडर्ड 1 में जो बच्चा आ रहा है वो एट द एज ऑफ 6 जो है वो जो है एंट्री कर रहा है।
अब अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है यही चेंज किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो लाया गया है 4 का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये 5 जो है, ये 5 क्या डिनोट करता है? आप तो सबसे पहली बात ये समझे कि एट द एज ऑफ 6 यहाँ बच्चे का एंट्री हो रहा था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि बच्चा आपका 3 साल का हुआ, आप उसको स्कूल भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ बच्चा आपका 6 ईयर का होता था, तब स्टैंडर्ड 1 में आप उसको भेजते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है बच्चा आपका 3 साल का हुआ, 3 साल का जैसे ही उसका एज हुआ, आप उसको जो है स्कूल जो है आप उसको नॉक करवाइए, स्कूल आपको भेजिए। तो ये जो 5 आपको बता रहा है, इस कोर्स इस स्टेज को कहा गया फाउंडेशन स्टेज। मतलब ये बच्चे का कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो है, बेस जो है वो पूरी तरह से क्रिएट करेगा। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसके मन में डर होता है स्कूल के प्रति। इस स्टेज में जो है ना, इस डर को भगाने के लिए जो है, जो गवर्नमेंट ने जो है वो पूरी तरह से जो है वो काम किया है कि आखिर बच्चे के दिल दिमाग से जो है डर को किस तरह से हटाया जाए। तो ये जो जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल के एज में जो है आप उसको जो है भेजिए स्कूल में, आप भेजिए। 3 साल के एज में जैसे ही वो आएगा तो उस बच्चे का एंट्री जो होगा वो सबसे पहले प्लेइंग सेशन में होगा। प्लेइंग सेशन क्या होता है? मतलब जब वो 3 साल के एज में रहेगा तो 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 5 से 6 साल, मतलब ये जो 3 साल का ये जो 3 साल का ड्यूरेशन होगा, दिस इज प्लेइंग सेशन। यहाँ बच्चे को कुछ भी जो है वो मतलब टेंशन वाला काम नहीं करवाया जाएगा। वो बच्चे को उसको जो है खेल से रिलेटेड सारा काम दिया जाएगा। वो आएगा स्कूल में, आएगा वो ड्राइंग बनाएगा, स्कूल में आकर के जो है वो बच्चे वाला टॉय से खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, छोटे छोटे जो है बच्चे जो है आपस में जो है पेंटिंग करेंगे। मतलब इसमें जो है बच्चे का एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो स्कूल के प्रति बढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चे पहले जो है जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी था उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे के दिल दिमाग में डर हो जाता था, टीचर का डर, खौफ होता था, सब्जेक्ट का खौफ होता था। तो ये पहला 3 साल जो है बच्चे जो घर में काम करते थे, खेलने का, कूदने का, नाचने का, गाने का, ये सारा का सारा काम जो है इस प्लेइंग सेशन में जो है बच्चे को दिया जाएगा। और जैसे ही 3 साल यहाँ बच्चे का कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे को जो है क्लास 1 में इनरोल कर दिया जाएगा। अगेन क्लास 1 भी जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, बच्चे को धीरे धीरे जो है खेल खेल में जो है यहाँ पढ़ाया जाएगा। यानी स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 का जो स्लॉट होगा, यहाँ पर जो है बच्चे को खेल खेल में जो है वो चीज़ें को पढ़ाई जाएगी। मतलब पहला 3 साल ऐसे खिलाएं उसको, खूब खेला, खूब कूदा, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हुआ, फिजिकली स्ट्रांग हुआ। इसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड 1 में आया तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ाया गया, थोड़ा बहुत जो है खेल के साथ जो है उसको पढ़ाई जो है वो करवाया गया। और देखिए, इस फाउंडेशन स्टेज का सबसे बड़ा जो फोकस रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये रखा गया कि इस स्टेज में किसी भी तरह का जो है एग्ज़ाम जो है बच्चों का नहीं होगा। मतलब अगर बच्चा जो है स्टैंडर्ड 1 में है या फिर प्लेइंग सेशन में वो है, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल से दूसरे साल में जाने के लिए उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब आप अगर यहाँ पे समझें तो बच्चे का जो है एग्ज़ाम के प्रति जो डर था बच्चे के दिलो दिमाग से, वो एग्ज़ाम के प्रति डर को पूरी तरह से निकाल दिया गया। अब वो एग्ज़ाम नहीं देगा, पढ़ाई के प्रति जो बच्चे में डर था उस डर को पूरी तरह से हटा दिया गया। वो बच्चा खूब खेले, खूब पेंटिंग करे, खूब जो है नाचे गाए, जो करना है बच्चे को करे, और इस तरह से जो है बच्चे में जो है एक इंटरेस्ट जगाया गया। अब देखिए, ये जो पहला साल था, पहला साल से लेकर के 5वें साल तक में, अब ये देखिए कि बच्चा जो है यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड 2 तक आ गया। मतलब अगर किसी बच्चे का जो है एडमिशन जो है एट द एज ऑफ 3 हुआ था, तो जैसे ही 8 साल उसका कंप्लीट हुआ, तो 8 साल कंप्लीट होते होते जो है वो स्टैंडर्ड 2 तक आ गया। और चूंकि 2 क्लास में उसका एग्ज़ाम होना नहीं है, तो सारे के सारे बच्चे जो है वो 2 क्लास से जो है वो स्टैंडर्ड 3 में जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो चले जाएंगे, वो प्रमोट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई बच्चे के ऊपर जो है डर
एग्जामोफोबिया, होमवर्क से रिलेटेड जो टेंशन होता था वो टेंशन, इसको पूरी तरह से जो है यहाँ बच्चे के दिलो दिमाग से हटा दिया गया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 क्या डिनोट कर रहा है। अब जो है हम अब चलते हैं इसके दूसरे स्लॉट पे। अब ध्यान से रखिए, देखिए दूसरे स्लॉट में क्या किया गया। मैं यहाँ बगल में आपको जो है ये भी दिखा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। देखिए अब जैसे ही ये 3 वाले स्लॉट में आया, इस 3 वाले स्लॉट में देखिए क्या हुआ। यहाँ तक बच्चा ऑलरेडी 2 क्लास जो है वो पास होकर के स्टैंडर्ड 3 में जो है वो आ गया था। इस स्टेज को, इस 3 वाली स्टेज को जो है नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्या किया गया, यहाँ पे बच्चे का एक तरह से प्रिपरेशन किया जाएगा। अब देखिए जैसे ही बच्चा 3 में आया, तो 3 में बच्चा जैसे आएगा तो उसको जो है को करिकुलर एक्टिविटी से जो है बच्चे को जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है बच्चे को पढ़ाया जाएगा और बच्चे को जो है यहाँ पर खेल से भी जोड़ करके रखा जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप पिछले 5 साल तक मतलब खेले हैं और यहाँ पर जो है खेल आपको पूरी तरह से अचानक से हटा दिया। यहाँ पर जो है को करिकुलर एक्टिविटी का स्लॉट रहेगा, स्टडी का स्लॉट रहेगा, गेम का स्लॉट रहेगा। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, इस स्टेज में जो है बच्चा जो है वो मीडियम ऑफ टीचिंग जो उसका होगा वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर सकता है। अगर महाराष्ट्र में है वो मराठी में पढ़े, अगर जो है वो झारखंड में है वो सादरी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। अगर मान लीजिए बिहार का बच्चा है वो भोजपुरी में पढ़ना चाहता है भोजपुरी में पढ़े, मैथिली में पढ़ना चाहता है मैथिली में पढ़े। ये जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पर आया गया। यानी बच्चा जो है जो 5 क्लास तक जब तक बच्चा रहता है, 3 से 4, 4 से 5, मतलब ये जो सेशन होगा, इस सेशन में जो है बच्चा जो होगा वो किसी भी लैंग्वेज में जो है हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में जो है वो अपनी पढ़ाई को जो है वो दे सकता है अंजाम। उसमें जो है कोई रोक टोक वाली बात नहीं होगी कि नहीं आप जो है इंग्लिश में ही पढ़ो। अगर बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट जो है वो नहीं होगा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, आपको मराठी में ही पढ़ना है, आपको भोजपुरी में ही पढ़ना। उसको जैसा अच्छा लगे वो, या फिर उसके पेरेंट्स को जैसा सही लगता है वो उस हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। देखिए यहाँ एक यूनिक बात और है कि इससे पहले वाले स्लॉट में यानी 5 ईयर वाले स्लॉट में आपने देखा था कि यहाँ पर जो है एग्जाम का पैटर्न नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है इस स्टेज में जो है एग्जाम को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बच्चों के बीच में। मतलब यहाँ पर जो है हर 1 साल के बाद जो है वो बच्चे का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम लेने के बाद जो है फिर उसको अगले क्लास में जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो आप देखें कि इससे पहले वाले स्टेज में आपने देखा था 5 ईयर में यहाँ एग्ज़ाम का स्लॉट नहीं था। इस स्लॉट में जो है आपने देखा कि यहाँ पर फोकस लोकल लैंग्वेज पे दिया गया, इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उस पे फोकस किया गया, इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस किया गया और एग्ज़ाम को यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चा जो है अब धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम से भी फेमिलियर हो सके। देखिए जो बच्चा था हमारा वो 8 साल का एज जो है वो ऑलरेडी इस स्लॉट में कंप्लीट कर लिया है। यानी अब जब बच्चा यहाँ इस स्लॉट में आएगा तो थोड़ा सा एज जो है उसका बढ़ेगा और एज थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर वो थोड़ा सा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग भी होगा। तो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होगा, इस कारण जो है गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन का स्लॉट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। अब यानी यहाँ पर बच्चे ने जो है 5 क्लास जो है वो 5 क्लास तक बच्चा जो है यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 5 क्लास के जैसे ही वो एग्ज़ाम लिखता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो स्लॉट में जाता है, वो नेक्स्ट 3 वाले स्लॉट में जाता है। अब हम लोग देखिए अगले 3 वाले स्लॉट में देखते हैं कि इस 3 वाले स्लॉट में जो है यूनिक क्या है। देखिए इस स्लॉट को नाम दिया गया, इस स्टेज को नाम दिया गया मिडिल स्टेज। ये स्टेज जो है एक बहुत ही आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जो कि एक इंटरफेस है। आप देख लीजिए इस स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और जो फाइनल स्टेज है, इस दोनों स्टेज के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज मिडिल स्टेज। और ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। 5 तक बच्चा ऑलरेडी यहाँ जो है वो पढ़ाई कर लिया था। अब 5 के बाद जो है बच्चे का एंट्री यहाँ क्लास 6 में होगा।
यहाँ पर बच्चों के लिए जो है कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग का कोर्स जो है बच्चों के लिए ऑन कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा है उसको सी पढ़ना है, सी प्लस प्लस या फिर जावा या ओरेकल, जो भी उसको पढ़ना है, उसका बेसिक जो स्टडी का मटेरियल है या फिर बेसिक कोडिंग का कॉन्सेप्ट या बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो यहाँ से ही बच्चे को 6 क्लास से ही देना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे बच्चे को कोडिंग के बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन यहीं से मतलब मिडिल स्टेज से ही जो है हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाएगा, वो कोडिंग फ्रेंडली हो जाएगा, वो लैंग्वेज फ्रेंडली हो जाएगा। मतलब बच्चा जो है मिडिल स्टेज में ही जो है वो C++ का प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके साथ साथ जो है मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज तो इंट्रोड्यूस किया ही जाएगा। इसके साथ साथ जो है जो इस मिडिल स्टेज का यूनिकनेस है वो ये है कि यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेस भी शुरू कर दी जाएंगी। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि जिसको मान लीजिए कि इंटरेस्ट है, जैसे मोबाइल देख रहा है, उसको इंटरेस्ट है कि मोबाइल कैसे बनता है, मोबाइल के कंपोनेंट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए। कोई बच्चा है जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, उसको कुकिंग के बारे में जानकारी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंटरेस्ट जो है वो सिलाई कढ़ाई में है। तो वो सारे के सारे कोर्सेज को जो है यहाँ बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। आप समझिए मतलब इसका इस पूरे के पूरे एजुकेशन पॉलिसी का मकसद क्या है। इसका मकसद है बच्चे को इस स्टेज में कंप्यूटर फ्रेंडली बना देना और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ओरिएंटेड बेस जो है वो बच्चे को यहीं पर दे देना है। मतलब अगर किसी बच्चे को मोबाइल में इंटरेस्ट है, वो मोबाइल के बारे में बेसिक यहीं से जो है वो सीखना समझना शुरू कर लेगा और इस वोकेशनल कोर्स को कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर से जो है वो को रिलेट कर दिया जाएगा। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट की जो स्टेक होल्डर से जो भी डिस्कशन करके जो है ये पूरा का पूरा पॉलिसी बनाया है, तो किस हद तक इसमें जो है दिमाग लगाया गया है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को जो है इंडियन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो या उर्दू हो, कोई भी एक इंडियन, देखिए मैं इंडियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज जो है मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो है कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा बच्चों को कि आपको जो है उस लैंग्वेज का जो है स्टडी करना पड़ेगा। चाहे वो उर्दू में पढ़ सकता है, उर्दू का स्टडी कर एज ए सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी एक जो है इंडियन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब ये जो स्टेज है, जो मिडिल स्टेज है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। यहीं पर जो है बच्चा जो है वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जो है अपने दिमाग को कर लेगा, कंप्यूटर फ्रेंडली जो है बच्चा अपने दिमाग को कर लेगा और इसके साथ साथ जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस में जो है वो बच्चे जो है यहीं से जो है वो उसका जो है स्टडी करना जो है वो शुरू कर देंगे। मतलब आप अगर इस स्टेज में देखें तो इस स्टेज में बच्चा जो है 8 क्लास तक जो है बच्चे का कंप्लीट हो जाता है। अब जो अगला स्टेज है ये 4 ईयर का स्टेज है। हम लोग अब मूव करते हैं 4 ईयर के स्टेज में सीधा। अब देखिए इस 4 ईयर के स्टेज को जो है जो नाम दिया गया दैट इज सेकेंडरी स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में जो है बच्चे का एंट्री 9th क्लास में होगा। यहाँ बच्चा जो है आपका 9वें क्लास में जो है बच्चा जो है वो जो है इनरोल होगा और इस स्टेज का जो है सबसे बड़ा खासियत ये होगा कि देखिए अभी इससे पहले तक जो है जो एग्जामिनेशन था वो ईयरली बेसिस पे हो रहा था। मतलब साल के लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था और उस फाइनल एग्ज़ाम में बच्चा पास हो रहा था, उसके बाद ही उसको आगे जो है प्रमोट किया जा रहा था। जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी था ना, उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जो हमारे बच्चे हैं जो कि मैट्रिक में है या 12th में है, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के प्रति जो है वो सिंसियर नहीं है। तो इस एग्ज़ाम के प्रति जो है
सीरियसनेस बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो है सेम पैटर्न लेकर के आया, सेमिस्टर पैटर्न को जो है यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब हर साल जो है बच्चे का जो है वो 2 बार एग्ज़ाम होगा, यानी हर 6 महीने पे जो है बच्चे का एग्ज़ाम होगा। यानी अगर ये बच्चा 9 क्लास में जो है इनरोल होता है और 12th क्लास तक आता है, तो 9 से लेकर के 12th तक में जो है टोटल 8 बार जो है बच्चे को जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है वो लिखना पड़ेगा। पहले जो है वो होता था सिर्फ 4 बार, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और फाइनली 12th का एक फाइनल एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार जो है इस कॉन्सेप्ट को हटाया गया है, सीरियसनेस लाने के लिए जो है सेमिस्टर पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी बच्चा हर 6 महीने पे जो है वो एग्ज़ाम देगा। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे में जो है सीरियसनेस को जो है वो लाना। इसके साथ साथ जो है जो ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट था वो तो एज यूजुअल चल ही रहा था, वो सारे सब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन देखिए अभी एक जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कि बच्चा जैसे 10th पास हो गया तो उसको 3 ऑप्शन दिया जाता था, या तो आप साइंस स्ट्रीम में चले जाओ, या तो आप कॉमर्स में चले जाओ, या फिर आर्ट्स में चले जाओ। ये जो है कहीं ना कहीं जो है एक बच्चे के आप देखिएगा कि बच्चों के मनोभावना पे जो है एक एडवर्स इफेक्ट इसका होता था। एक दिमाग में आ जाता था कि अरे वो साइंस लिया है यानी वो बहुत अच्छा होगा, वो कॉमर्स लिया है यानी हम आर्ट्स ले लिए हैं तो यानी हम बहुत ख़राब है। ये एक जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चे पे जो है वो कहीं ना कहीं पड़ता था। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को जो है यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो हैं जब 11th में आएंगे, यहाँ पर बच्चे के पास जो है सारा ऑप्शन रहेगा। बच्चा अगर चाहता है मैथ ले वो मैथ ले सकता है। अगर मैथ के साथ बच्चे को लगता है नहीं मेरा बायो अच्छा है, हमको बायो भी लेना चाहिए, वो बायो भी ले सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरा हिस्ट्री में भी अच्छा है तो वो मैथ भी ले सकता है, बायो भी ले सकता है और वो हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ले सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं हमको अकाउंटेंसी में भी मेरा बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो वो मैथ भी ले सकता है, अकाउंट्स भी ले सकता है, वो बायो भी ले सकता है और इसके साथ साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। इस पैटर्न में देखिए इस पैटर्न का सबसे बड़ा जो आप कहिए एडवांटेज है वो यही है कि ये जो एक स्ट्रीम डिस्क्रिमिनेशन था, इस पूरे के पूरे जो डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे कोई बच्चा साइंस का नहीं है, यहाँ कोई बच्चा आर्ट्स का नहीं है, यहाँ कोई बच्चा जो है वो कॉमर्स का नहीं है। यहाँ जितने बच्चे हैं उनको जो अच्छा लगे, किसी को जो है हिस्ट्री अच्छा लगता है हिस्ट्री ले ले, हिस्ट्री के साथ किसी को लगता है कि नहीं हिस्ट्री के साथ जो है हमको जो है ज्योग्राफी के साथ साथ जो है हिस्ट्री भी ले ले और इसके साथ साथ जो है हम फिजिक्स ले लें, वो ले सकता है। वो हिस्ट्री भी ले सकता है, ज्योग्राफी भी ले सकता है और एक इन पे फिजिक्स भी ले सकता है। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम केमिस्ट्री के साथ जो है जो है वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेकर के करें, वो केमिस्ट्री के साथ आर्ट्स को भी मिला सकता है, वो कॉमर्स को भी मिला सकता है। मतलब यहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के साथ नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट लीजिए और उसी हिसाब से जो है आप अपने स्टडी को परफॉर्म कीजिए। देखिए अभी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें ये जो है फैसिलिटी बच्चे को नहीं दिया जाता था। अगर मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं मैथ के साथ जो है वो अकाउंट सब्जेक्ट लेकर के पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ सकता था। अगर मेरी इच्छा है कि अगर कोई अकाउंट वाले बच्चे को इच्छा है कि वो अकाउंट के साथ साथ जो है वो हिस्ट्री लेकर के जो है वो आगे बढ़े, तो वो उस स्लॉट में जो है वो लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता था। इस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, इस प्रॉब्लम का जो है यहाँ पर निदान किया गया है, जो कि एक बहुत ही जो है बेहतरीन कदम जो है वो हम कह सकते हैं है, और इससे जो है अल्टीमेटली बच्चे को ही फ़ायदा होना है। अब देखिए सेकेंडरी स्टेज में एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ पर कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए अभी तक बच्चे जो है वो 10+2 के स्लॉट में फॉरेन लैंग्वेज से जो है वो यहाँ पर जो है वो उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है एक फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चा अगर चाहे तो जर्मन पढ़ सकता है, बच्चा अगर चाहे तो कोई भी जो है फॉरेन लैंग्वेज को जो है फ्रेंच पढ़ सकता है। वो बच्चा अगर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर चाहे तो यहाँ पर जो है वो अपने कोर्स के हिसाब से जो है उसको सेलेक्ट कर सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से
इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे को जो है कंप्यूटर फ्रेंडली बना रहे थे। इससे पहले वाले स्टेज में जो है हम बच्चे को जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना रहे थे, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बेस दे रहे थे। यहाँ पर जो है बच्चे जो होंगे उनको जो है हम कहीं ना कहीं फॉरेन लैंग्वेज से, जो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे को जो है फेमिलियर कर देंगे। यानी आज ही अगर बच्चा जो है 10th क्लास 12th क्लास पास होते होते अगर उसको जर्मन लैंग्वेज जो है वो अगर समझ जाता है, या फिर जर्मन लैंग्वेज में जो है उसकी रुचि आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो ग्रेजुएट होगा या फिर जो है वो हायर एजुकेशन में जाएगा, तो उस स्टेज में जो है वो चाहे तो आगे जो है जर्मनी में भी जा कर के जो है वो उस एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है और फॉरेन एजुकेशन को भी ले सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। आप समझिए कि ये इस कदम से जो है जो हमारे आने वाले जनरेशन होंगे उसमें जो है एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाएगा फॉरेन के प्रति भी, और हम अपनी मदर लैंग्वेज से लेकर के लोकल लैंग्वेज से लेकर के जो हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, उस पर तो खैर हम फोकस कर ही रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है आप कहिए कि एक ऐसा पार्ट है जो कि आप देखिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी था उसमें मिसिंग था, लेकिन हमने इस एजुकेशन पॉलिसी में जो है उसको हमने जो है इसका सॉल्यूशन दे दिया। अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं कि 5+3+3+4 वाले कॉन्सेप्ट और 10+2 वाले कॉन्सेप्ट में बच्चा यहाँ से जोड़ करके देखता है ये हो रहा है 12 साल, और जब यहाँ पर जोड़ता है तो देखता है कि ये है 15 साल। यानी वो सोचता है कि 3 साल जो है वो 3 साल हमको ज़्यादा यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए 6+12, बच्चा यहाँ 6 साल की एज में आ रहा है, अगर 6+12 आप कर दे तो ये जो है आपका 18 ईयर्स हो रहा है। यहाँ बच्चा 18 साल तक यहाँ भी रह रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 3+15, 3 साल की उम्र में जो है बच्चा यहाँ आ रहा है, तो 3+15 अगर हम कर दें तो 18 ईयर्स जो है यहाँ भी, मतलब अगर हम एज स्लॉट की बात करें तो 18 साल बच्चे का यहाँ भी लग रहा है और 18 साल कहीं ना कहीं बच्चे का यहाँ भी लग रहा है। मतलब हम जो है इसी एज स्लॉट में यहाँ पर बच्चे को जो है एडिशनल फीचर्स जो है वो बच्चे के एजुकेशन में हम ऐड कर दे रहे हैं। एडिशनल जो है उसको जो है हम कंटेंट जो है बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उसको जो है आगे जो है उसके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं कि इन सारे जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहली बात देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे के दिलो दिमाग से एक स्कूल का जो डर था, फियर ऑफ स्कूल जो कहते थे, कि स्कूल के प्रति जो बच्चे का एक डर था कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चा ज़बरदस्ती सोया रहता था, फीवर का बहाना, पेट दर्द का बहाना। अब उसको पता है कि हम स्कूल भी जाएंगे तो स्कूल में हमको जो है वहाँ खेलना है, वहाँ ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, नाचना है, गाना है। तो एक जो है बच्चे का जो है एक फियर जो था, एक डर जो था स्कूल के प्रति, वो पूरी तरह से कम हो गया। इसके साथ साथ जो है बच्चे को पहले 5 साल तो एग्ज़ाम देना नहीं है, तो एक तरह से पेरेंट्स का भी प्रेशर कम होगा, बच्चे के दिलो दिमाग से भी एग्ज़ाम के प्रति जो एक डर था वो डर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। अभी तक जो है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो है यह शिकायत रहता था कि लोकल लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया जाता है। देखिए बेसिक पार्ट पे ही जो है बच्चे को लोकल लैंग्वेज दे दिया गया, लोकल लैंग्वेज में क्लास करवाया गया। चूँकि देखिए हम कोई भी लैंग्वेज सीखें, लेकिन हम जो समझते हैं वो हम अपने लोकल लैंग्वेज में ही जो है हमारा ब्रेन उसको कन्वर्ट करता है। तो वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस था वो बेसिक पार्ट में ही बच्चे को दे दिया गया। तो ये जो है एक बहुत अच्छा पार्ट है। इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड बेस हो गया, बच्चे जो है शुरू से ही जो है कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए, कोडिंग फ्रेंडली हो गए, लैंग्वेज फ्रेंडली हो गए। इसके साथ साथ जो है बच्चे जो हैं आप समझिए कि वोकेशनल कोर्स में जो है इंडस्ट्री के बारे में जो है वो वहाँ पे जान गए। फॉरेन लैंग्वेज जो है, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जो है उनको जो है एक जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया। इसके साथ साथ देखिए सेल्फ एंड फ्रेंड्स असेसमेंट, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आया गया है। मतलब अब अगर कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम लिखेगा तो उस बच्चे को खुद को ही मार्क्स देना है। मतलब
वो बच्चा जो है वो अपने आप को, उसको बताया जाएगा कि आप देखिए, आप 10 मार्क्स अगर फुल मार्क्स है तो आप खुद को कितना मार्क्स देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी खुद के प्रति जो है बच्चे में डेवलप करने की जो है एक मंशा से की गई है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स असेसमेंट भी करना है। मतलब अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं और मेरे क्लास में 20 बच्चा पढ़ रहा है, तो हमको जो है उन 20 बच्चों को भी जो है वो हमको मार्क्स देना है, और वो 20 बच्चे मुझे भी मार्क्स देंगे। मतलब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट जो है या फिर जो इस पूरे के पूरे पॉलिसी को डिजाइन किए हैं, उनका ध्येय क्या है। देखिए, अगर हमको पता है कि मेरे बगल वाले बच्चे जो हैं वो हमको फाइनल एग्जाम में हमको 10 नंबर उन्हीं से मिलना है, तो जाहिर सी बात है हम उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। वो जो बगल बेंच वाला जो बच्चा है वो मेरे से फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट करने के लिए, अक्सर ये सुना जाता था कि 10th में 12th में बच्चों के बीच में जो है वो मारपीट हो गया या फिर बच्चों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम का निदान जो है वो यहाँ पर है। जब बच्चे को पता है कि जो बगल वाला स्टूडेंट है वो हमको फाइनल एग्जाम में जो है, अगर मेरा उससे दुश्मनी रहेगा तो वो हमको मार्क्स कम दे देगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे से दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये जो है, ये इस स्टेज में तो भले वो दोस्ती वाला पार्ट है, लेकिन आप समझिए कि ये जो है, जब बच्चा आगे जाएगा तो आगे उसके जो लाइफ में जो है ये कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ जो है आप समझिए कि अभी तक जो है स्कूल को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया जाएगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होंगे सबको कोड दे दिया जाएगा, और जो कोडिंग होगा, कोडिंग के हिसाब से ही जो है मैक्सिमम फीस और मिनिमम फीस भी जो है वो डिसाइडेड होगा। कोई भी स्कूल जो है वो मैक्सिमम फीस के स्लॉट से आगे नहीं जा सकता है। आप बीच में रख सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम जो मैक्सिमम फीस रखा हुआ है उस फीस से आप आगे जो है फीस नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत ही, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं उसका जो फीस लेने का जो है एक मोनोपोली चला हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कंट्रोल करने का जो है ये एक बहुत ही उम्दा जो है प्रयास किया गया है इस पॉलिसी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ब्रांच का किसी भी तरह का कोई स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कोई साइंस का नहीं है, कोई आर्ट्स का नहीं है, कोई कॉमर्स का नहीं है। तो एक जो डिस्क्रिमिनेशन जो है जो हो रहा था, वो डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर कोई मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उसमें किस तरह का जो है वो चेंजिंग किया गया है। इसमें भी जो है बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग किया गया है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप जो है वेट कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उस वीडियो में मैं जो है डेफिनेटली आपको जो है इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो डिटेल से मैं बताऊँगा। टिल देन, थैंक यू।